केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 7 प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिवाई-ह्यूकल सिद्धांत को समझाइए। जब लड़ाई अस्तित्व की हो ना तो लड़ना धर्म बन जाता है। उत्तर डिवाई तथा ह्यूकल सिद्धांत के प्रमुख अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य हर सांद्रता पर पूर्णतः आयनित रहते हैं। 2 प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा वी अपान लैम्डा इन्फिनाइट का मान आयनन की मात्रा अल्फा न बताकर चालकता अनुपात बताता है। अच्छा 3 विलयन की तनु करने पर चालकता में वृद्धि होती है। चालकता में वृद्धि आयनों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण होती है, न कि आयनन में वृद्धि के कारण, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पहले ही पूर्णतः आयनित रहता है। 4 विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता में कमी का कारण आयनन की मात्रा में कमी नहीं वरन आयनों की गति में कमी होना है। यह आयनों में अंतर आयनिक आकर्षण के कारण होता है। आयनों की गति को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। एक शिथिलन प्रभाव या शांति प्रभाव रिलैक्सेशन इफेक्ट। धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के मध्य विद्युतीय आकर्षण होने के कारण प्रत्येक आयन चारों ओर से विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक आयन विपरीत आयनों से बने आयनी परिमंडल से घिरा रहता है। जब विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयाम विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। ऐसी ही एक अवस्था चित्र में दर्शाई गई है, जिसमें एक ऋणात्मक आयन धनात्मक आयनों से घिरा हुआ है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मध्य का ऋणात्मक आयन धनात्मक इलेक्ट्रोडों की दिशा में तथा आयनी परिमंडल उसकी विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस प्रभाव से आयनिक परिमंडल की सिमिट्री नष्ट हो जाती है। ज्यों ही ऋणात्मक आयन अपना आयनिक परिमंडल तोड़कर धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बाहर आता है, वहाँ वह अन्य विपरीत आयनों की सहायता से अपना नया आयनिक परिमंडल बना लेता है। पीछे छोड़ा हुआ आयनिक परिमंडल तथा उसका आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर नया आयनिक परिमंडल बनने तथा पीछे छोड़े हुए परिमंडल के नष्ट होने की गतियाँ एक समान नहीं होती। छोड़े हुए परिमंडल के नष्ट होने पर समय नया परिमंडल बनने में लगने वाले समय से अधिक होता है। इस समयांतर को शांति काल टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। छोड़े हुए आयनिक परिमंडल पर धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने वाले आयन ऋण आयन के विपरीत आवेश धनात्मक आवेश हैं। अतः इस जाने वाले आयन के पीछे विपरीत आवेश वाले आयन बहुत अधिक संख्या में हो जाएंगे। ये विपरीत आवेश वाले आयन धनायन आगे बढ़ने वाले आयन ऋणायन की गति को मंद कर देंगे। आयन की गति पर नष्ट होने वाले आयनिक परिमंडल का यह प्रभाव शांति प्रभाव रिलैक्सेशन इफेक्ट कहलाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 2 वैद्युत कण संचलन प्रभाव इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आयनिक परिमंडल के साथ विलायक के अणु भी संयुक्त रहते हैं जो केंद्रीय आयन की विपरीत दिशा में गमन करते हैं। इस प्रकार विलायक के अणुओं तथा केंद्रीय आयन के मध्य घर्षण के कारण केंद्रीय आयन का वेग घट जाता है। आयनिक वेलोसिटी का इस प्रकार कम हो जाना वैद्युत कण संचलन प्रभाव इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। शांति प्रभाव एवं वैद्युत कण संचलन प्रभाव के कारण आयनिक वेग तथा विलयन की चालकता कम हो जाती है। अब विलयन को जैसे जैसे अधिक तनु बनाया जाता है, शांति प्रभाव तथा वैद्युत कण संचलन प्रभाव कम होने लगते हैं तथा अनंत तनुता इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर दोनों गायब हो जाते हैं। इन प्रभावों के समाप्त हो जाने के कारण विलयन की चालकता बढ़कर उच्चतम मैक्सिमम हो जाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आर्नसागर समीकरण आर्नसागर इक्वेशन। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सन 1923 में डिवाई एवं ह्यूकल ने एक समीकरण दिया। उन्होंने एक निश्चित सांद्रता से लेकर अनंत तनुता तक विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं
परिलक्षित कैलकुलेटेड मानों एवं प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल मानों की तुलना की। सन 1927 में आर्नस्ट सागर ने इस समीकरण को कुछ संशोधन के साथ प्रस्तुत किया। इस समीकरण को डिवाई-ह्यूकल आर्नस्ट सागर समीकरण DHO इक्वेशन या संक्षिप्त रूप में आर्नस्ट सागर समीकरण आर्नस्ट सागर इक्वेशन कहा गया। यह समीकरण एक संयोजी विद्युत अपघट्य यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KCl के लिए इस प्रकार है। समीकरण Hey, y'all, come look at this. अतः जल के लिए उपयुक्त समीकरण इस प्रकार होगा। समीकरण सत्यापन आर्नस्ट सागर समीकरण का सत्यापन करने के लिए लैम्डा V और √C के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। समीकरण में AB तथा लैम्डा V एक निश्चित विद्युत अपघट्य तथा निश्चित विलायक के लिए स्थिरांक है। सरल रेखा के समीकरण y = mx + c से तुलना करने पर ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा का ढाल स्लोप a + b लैम्डा इन्फिनाइट तथा अंतःखंड इंटरसेप्ट लैम्डा 0.02 n सांद्रता तक आर्नस्ट सागर समीकरण मान्य है। अतः यह न्यून सांद्रता पर संतोषप्रद है तथा उच्च सांद्रता पर मान्य नहीं है। No. Okay. Thank you.